हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हो रही है जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस के चुनाव के अंदर खुलेआम जो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये चुनाव निष्पक्ष होंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारे नीचे लीडर हैं वो अपना अपना लोगों को चुनना चाहते हैं। मेरे बेटे ने भी चुनाव लड़ा, उसको 1,39,000 वोट पड़े और उसको 39,600 वोट पास किए गए। 99 वोट 99,000 वोट उसकी कैंसिल कर दिए 1 लाख के करीब। तो मैं समझता हूँ ये सरेआम, और जो हमारे इसके नीचे जो जिलाध्यक्ष लड़े, जो कांग्रेस के नीचे के विधानसभा अध्यक्ष लड़े, जो ब्लॉक के अध्यक्ष लड़े, वो टारगेट कर कर उनको हराया गया। गांधीनगर से अत्री जी लड़े जो जिलाध्यक्ष के लिए, उनके पास 11,500 वोट उन्होंने लिए थे, जिसकी पेमेंट करी हमने, और 11,500 वोट के अंदर उन्होंने उनके वोट कर दिए 3,800, और जिसके पास थे 5,600 वोट उसके आगे 4,000 उसको जितवा दिया। इस तरह ही बदरपुर के अंदर जिसने 12,000 वोट लिए उसको दिखा दिए 5,500 वोट, और जो दूसरा वाला जिसके 6,500 वोट वो जीत दिया। तो मैं समझ रहा हूँ ये सरेआम धांधली का मामला है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी ऊपर की लीडरशिप से, राहुल गांधी जी से, कि वो उनको इस चुनाव के अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो ये चुनाव नहीं कराने चाहिए। नए बच्चे जब आगे आते हैं चुनाव के लिए, तो यही हमारी नई पीढ़ी है, इसको हम आगे लाना चाहते हैं, जो आगे चल के हमारा काम करना चाहते हैं। लेकिन इनका मनोबल यहीं टूट जाएगा तो ये किस तरह से आगे चल के चुनाव लड़ेंगे या चुनाव के अंदर जाएंगे, या हमारी मदद कर सकते हैं, किस तरह करेंगे। दूसरी पार्टियां यूथ को आगे लेकर चलने का काम कर रही है, लेकिन हमारे लोग अपने मुफाद के लिए, अपनी जिम्मेदार, अपने बंदे को बुलाने के लिए सिर्फ उसका मर्डर कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ठीक नहीं है। मैं राहुल गांधी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसको ठीक करें, इन चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें अगर ये चुनाव कराने हैं तो। नहीं तो मेरा तो यही मांग है राहुल गांधी जी से भी, और ऊपर की हमारी लीडरशिप से भी, के सी वेणुगोपाल साहब से और सब अपने लीडरों से, कि ये चुनाव यूथ कांग्रेस के चुनाव नहीं होने चाहिए। जिस तरह से आप नॉमिनेट करते हैं इसी तरह से आपको नॉमिनेट करना चाहिए। ये मेरी आप वहाँ से मांग है। मैं यही बातें करना चाहता था। 5 मेंबरों कमेटी बनाकर उसकी जांच कराई है। अगर जांच नहीं कराई जाएगी तो मजबूरन हमें आगे का स्टेप और उठाना पड़ेगा। इससे मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी के अंदर हमने बचपन से ही पैदा जब हुए तो बचपन से पार्टी में ही रहे, और पार्टी माँ की तरह ही हमने सींचा है। और मैंने बड़े मुश्किल में और बड़े मन से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्योंकि धांधली जो हो रही है बार बार, बच्चों का इसमें मनोबल गिर रहा है। एक बच्चे का नहीं, सभी बच्चों को, मैंने कई सारे बच्चों को फोन आए जो लड़ रहे साथ, उनको हस्तक्षेप करके उनके अंदर उनको गिरा दिया गया। किसी 50 वोट से, किसी 100 वोट से। लेकिन बच्चों यहाँ बैठा हुआ से बड़ी मेहनत करी, किस तरह से मेहनत करी, तो कितने वोट पड़े आपको? 2300 वोट। 2300 वोट। कितने रह गए? 700 वोट। 50 वोट से हटा दिया उसको, विधानसभा अध्यक्ष लड़ रहा था। तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह की चीज़ें जो हैं ये करनी ठीक नहीं है। तो इसके अंदर हमें मिलकर काम करना चाहिए। मैं इस अपनी अंदर की बात को बाहर नहीं लाना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए आपके माध्यम से आपका रास्ता मुझे अपनाना पड़ा कि आपके रास्ते से मैं चल जाऊँ आगे और अपने रास्ते से मैं बात करूँ। अंदर जी यहाँ से बंदा आया था बात करने के लिए, सिद्धार्थ राव जी, और आपको मेरे पास बैठे थे, दिन में भी बैठे थे, अभी मेरे से बात करते हैं, जो अभी आने वाले बात करते हैं। वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो तब बात करेंगे। अब आपको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना ठीक नहीं था, लेकिन अपनी बात तो रखनी थी मुझे।
अपनी बात का क्रम नहीं रखेंगे, अपने लीडरों तक हमारी बात नहीं जाएगी, ये लोग पहुँचाएंगे नहीं और हमारी बात जाएगी नहीं, तो किस तरह से बात कर पाएंगे? डिजिटल देखो, हमारे पास 1,39,000 वोट की बैंक से पेमेंट की हुई है। तो ऐसा भी नहीं है कि कैश पेमेंट की हुई है जो इधर उधर हो गई है, कुछ कटी हुई है। सारी पेमेंट बैंक से पेमेंट गई हुई है 1,39,000 वोट की। वो कह रहे हैं कि उसके 1,52,000 वोट पड़ेंगे, जो मैंने रात को बताया उन्होंने। अब एक 280 वोट पड़े, 1,41 और 1,89 289 हो गए। तो क्या 289 पड़े, मैंने बाकी लोग जो लड़े, बाकी लोग जो बीच वाले थे वो कहाँ गए भैया? सर ये अभी सुनिए, देखिए जो लीडर है हमारे, जिन्होंने अपना बंदा बनवाया है, ये कौन लीडर है वो जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे देवेंद्र यादव जी ने हस्तक्षेप किया, उसके अंदर अपना योगदान दिया। सब लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष हो, चाहे ऊपर से बंदा हो, वो पूरी दिल्ली लड़ रही थी और मेरा बेटा अकेला लड़ रहा था। अच्छे देवेंद्र यादव जी ने फेवर किया। मेरा बेटा लड़ रहा था, जो नीचे काम लड़के जो लड़ रहे थे यूथ कांग्रेस के 450 लोग उनके नीचे साथ लड़ रहे थे, उन्होंने सबने वोट डाले, उन सबके वोट काट दिए। आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं, क्या आप इन आरोपों को कैसे सिद्ध करेंगे? इनको तो ये तो यार, ये तो पटना जो लोग काम कर रहे हैं, हम कोई गलत आरोप नहीं लगा रहे। मेरा लड़का हार गया इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आगे का सिस्टम ठीक हो। नहीं, आपने मेरा जैसे सिस्टम ये है, मेरा सिस्टम ये नहीं है कि लड़का हार गया तो उसको हरा दिया, तो हरा दिया तुमने काउंटिंग कराएंगे, कुछ होगा, क्या करेंगे? नहीं, आपने जैसे कहा 4,000 के 5600 हो गए, हाँ तो क्या वो है है? ना, वो तो सबकी डिटेल है ना, डिटेल है उसकी। इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? नहीं, इस्तीफा मैं बिल्कुल देना चाहता था।